24 फरवरी को रशिया यूक्रेन वॉर को एक साल पूरा हुआ। अब तक रशिया ने यूक्रेन के पूर्व भाग पर कब्जा जमा लिया है। अब तक रशिया के 2 लाख और यूक्रेन के 1,20,000 सैनिक शहीद हो चुके हैं और 30,000 से ज्यादा सिविलियंस अपनी जान खो चुके हैं। इस युद्ध में दुनिया को अब तक $1.3 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। शुरुआत से इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल ही रहा है। यूएनएससी में 5 बार और यूएनजे में 6 बार रशिया यूक्रेन युद्ध संबंधी प्रस्ताव लाए गए, पर इंडिया ने किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग नहीं की। इंडिया ने अपने हर नीति में डिप्लोमेसी की वकालत की थी। भारत ने दोनों देशों में संतुलन बनाने की असफल कोशिश भी की थी। भारत के नजरिए में पहला बदलाव बुचा मैसाकेर के बाद आया। बुचा शहर के 400 सिविलियंस की हत्या कर दी गई थी। इस घटना की भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी निंदा की थी। भारत ने पुतिन द्वारा की गई परमाणु हमले की धमकी की भी निंदा की। यही नहीं, रशिया ने जब यूक्रेन के अनाज के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश की तो इंडिया ने रशिया को ऐसा ना करने की सलाह दी। एससीओ बैठक में मोदी जी द्वारा कहे गए, एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, नॉट एरा ऑफ वॉर वाक्य को कई देशों ने हाईलाइट किया और इंडिया का समर्थन किया। पर भारत द्वारा रशिया की कई कठोर आलोचनाओं के बाद भी वेस्ट भारत से खुश नहीं है। उनके मुताबिक भारत के सिर्फ शब्द इफेक्टिव नहीं है। यूक्रेन के उच्च अधिकारी ने यूएस को इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की सिफारिश की थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत को सिर्फ अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट को नहीं देखना चाहिए। भारत के मुख्य इकोनॉमिक बेनिफिट की बात की जाए तो पहला आता है ऑयल और दूसरा कमोडिटीज जैसे फर्टिलाइजर्स, जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से महंगी हो गई है। 2019 में भारत का रशिया से ऑयल का इंपोर्ट 1% से भी कम था, जो अब 40% तक पहुंच गया है। चाइना और इंडिया ने मिलकर रशिया का 70% ऑयल एक्सपोर्ट प्रोक्योर किया था। इंडिया के लिए रशिया अब मिडिल ईस्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, उससे भी बड़ा बन चुका है। ऐसे कंडीशंस में यूक्रेन का सैंक्शंस मांगना एक नेचुरल स्ट्रैटेजिक स्टेप होता, पर अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों ने सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए? उसका जवाब है चाइना। चाइना अब यूएसए और वर्ल्ड ऑर्डर को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। चाइना के हाल ही के बर्ताव से ये साफ साफ देखा जा सकता है। चाइना का ताइवान के प्रति एग्रेसिव स्टांस, चाइनीज मिलिट्री का इंडियन ट्रूप से साथ मुठभेड़, चाइनीज कंपनीज की इंटेलेक्चुअल चोरी और इस इंटेलेक्ट का इस्तेमाल उनके दुश्मनों पर करना, ये सारी चीज़ें चाइना का दुनिया से डायरेक्ट चैलेंज को दर्शाती है। सिवाय शी जिनपिंग का सिल्क रोड का सपना और गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाना चाइना के मंसूबे में दिखता है। ऐसे वक्त में इंडिया, जो चाइना के बॉर्डर पर एकमात्र मेजर मिलिट्री पावर है, उस पे सैंक्शन लगाना एक स्ट्रेटेजिकली पुअर चॉइस है। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। रशिया को युद्ध के शुरुआत में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सैंक्शन की वजह से उनकी सप्लाई लाइन टूट गई। ऐसे वक्त में चाइना ने आगे आके रशिया की मदद की। उन दिनों के ट्रेड में 25.9% की बढ़त हुई है। रशिया चाइना को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना रशिया को क्रिटिकल मशीनरी और दूसरी छोटी कमोडिटी सप्लाई कर रहा है। इंडिया रशिया से अपनी बहुत सारी क्रिटिकल मिलिट्री सप्लाईज खरीदता है। पिछले 5 साल में ये नंबर $15 बिलियन जितना बड़ा था। इंडिया ने और $10 बिलियन नए ऑर्डर दिए हैं।
इंडियन आर्सेनल में रशिया की बहुत सारी चीज़ें हैं और उनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट का खर्चा भी रशिया को ही जाता है। ये जो इंडिया रशिया चाइना का जो ट्रायंगल बना है वो बड़ी चिंता वाली बात है। अगर चाइना और इंडिया का युद्ध होता है तो रशिया किसका साथ देता है वो देखने वाली बात होगी। इंडियन गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें ध्यान से देख रही है, ये उनकी हरकतों से दिख जाता है। इंडिया ऑलरेडी अपने वेपन्स परचेसेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया रशिया से 2012 से 17 तक 69% टोटल वेपन्स इंपोर्ट करता था, जो अब 2017 से 21 में 46% हो गया है। फ्रांस अब इंडिया का मेजर वेपन इंपोर्टर के रूप में उभर के आ रहा है। फ्रांस से वेपन्स इंपोर्ट 10 गुना बढ़ गया है। भारत ने अपने सेल्फ रिलायंस पर भी ध्यान दिया है, जो नए स्टार्टअप्स और मेक इन इंडिया के रूप में दिखता है। रशिया यूक्रेन युद्ध दुनिया के बंटवारे के लिए ट्रिगर था। एक तरफ इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, नाटो और उनके मित्र देश और दूसरी ओर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इराक, बेलारूस और उनके अलाइड देश। इसमें क्या इंडिया अपनी न्यूट्रलिटी की पोजीशन कंटिन्यू कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पर एक बात तो क्लियर है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतनी ही भारत की परेशानी अभी बढ़ेगी।